ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 34वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम को रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा श्री राम को उन्हें समझाना तथा राजा को श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थे, वह लंबी सांसें खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीराज महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है, वे श्री राम का चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्रयक सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज के अभुतभय कामना की, फिर भय से व्याकुल होकर मंद मधुर वाणी से यह बात कही, पृथ्वीराज, आपके पुत्र यह सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इस श्री राम को आप भी जी भर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की निर्मल भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हों उन्हें सबके बुलाओ, उन सबके साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े बेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोग को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चले। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ लाल नेत्रों वाले 350 पतिव्रता ज्योतियाँ स्त्री महाराज कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सबके आ जाने पर देखकर पृथ्वीराज राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उसी समय स्त्रियों से घिरे हुए नरेश शोर से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते हैं प्रजापलक महाराज बड़े बेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो उठे। उसी समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलते हुए दुख के कारण अचेत से हुए शोकग्रस्त महाराज के पास जा पहुँचे। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों के दौड़ने के साथ 700 स्त्रियों का हाराम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े। इन तीनों को महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बैठा दिया। शोकातुर में के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ तो श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपने कल्याणमय दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही ये भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ बन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारणों को बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर इन सब को, मुझको, लक्ष्मण को और सीता जी को भी उसी तरह बन जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिक को तप के लिए बन जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देख के महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मुँह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अधिपत्य बने रहें। मैं तो अब वन में निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वनों में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके जुगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरी एकांत में कैकेयी ने उन्हें श्री राम के वन को तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वह आर्त भाव से रोते हुए अपने पुत्र श्री राम से बोले, तात,
तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार का पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपना जातर रख लो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की रात यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर तुम कल प्रातःकाल यहाँ से चले जाना। मेरे पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य करते रहो। मेरा प्रिय करने के लिए तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य का शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह भरी स्त्री के कई राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसने अपने क्रूर इसी ने आज मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार के संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार के विनाश करने वाले इसके कई ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ी धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंदना मुझे प्राप्त हुई है, उसी के द्वारा तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता का सत्यवादी बनना चाहते हो, तो इससे अधिक ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों में दृष्टियों में तुम्हारे जेठ पुत्र हैं। अपने शोकाकुल पिता के कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आप यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही समझता हूँ और इसी को वर्ण करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन्य धान से संपन्न ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप इसे भरत को दे दे। मेरा वनवास विषय निश्चय बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपका उक्त पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वनाचारी प्राणियों का साथ निवास करता रहूँगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होगा। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने के लिए अथवा स्वजनों को प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपके यज्ञ का यथावत रूप से पालन करने के लिए मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए। आप इस प्रकार आंसू न बहाएं। सरिताओं के स्वामी दुर्दल समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है। आप मर्यादा को त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की इच्छा है। पुरुष श्रीमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों को शपथ खाकर कहता हूँ। तात प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को भीतर ही दबा लीजिए। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे याचना की थी, राम तुम बन के चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उसी सत्य को मुझे पालन करना है। देव, बीच में हमें देखने या मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए, भांति भांति पक्षियों के कलरों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात, पिता देवताओं के भी देवता मान गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता आपको आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब ये संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप मुझे फिर आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतना विकल कैसे हो रहे हैं। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिएगा। अब मैं आपके आदेश का पालन करते हुए दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और पुनों सहित इन सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्य पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपको आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसे बड़े बड़े भोगों के लिए अथवा किसी प्रिय पदार्थ में नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर होना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिला नरेश सीता तथा अन्य किसी अभिलाषित पदार्थों का स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा एकमात्र इच्छा है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो।
मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वनों में प्रवेश करके फल मूलों का भोजन करते वहाँ के पर्वत, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित होकर उन्हें छाती से लगाया। फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ के भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देखकर राजरानी के कई को छोड़कर यहाँ कत अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वह सब और हाहाकार मच गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ।